कबीरदास के शब्द के इस अंश में आइए देखते हैं कबीरदास किस तरह से आम जन को समझाते हुए चैतन्य का, आत्म तत्व के जागरण का, मनुष्य की मेधा का और उसके भीतर जो मूल आत्म तत्व है उस आत्म शक्ति का कैसे निदर्शन भक्त कवि करता है, इसको देखने समझने के लिए कबीर के पदों को बार बार पढ़े और गुने जाने की जरूरत है। कबीर के पद जितना शब्द में होते हैं उससे कहीं ज्यादा वह हमारे मनस में आत्मचिंतन का माध्यम बनकर हमें जगाने का काम करते हैं। आइए देखते हैं एक पद। लोगा तुम हो मत के भोरा, लोगा तुम हो मत के भोरा, जौ काशी तनु तजहि कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा। हे बावरे भोले मन के आदमियों, कबीरदास एक तरह से जन समाज को समझाते हुए कहते हैं कि तुम सब लोग बहुत भोले, चीजों को वास्तविक ढंग से समझ नहीं पाते। लोगा तुम हो मति के भोरा, तुम्हारी मति मारी गई है, तुम बहुत भोले हो, सीधे हो, तुम चीजों को समझ नहीं पाते। जौ काशी तनु तजहि कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा। यदि काशी में शरीर को तजने से मोक्ष मिलता है तो फिर राम जी ने क्या किया। यह कथन कि काशी में शरीर को त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो भक्ति की दृष्टि से, भक्त के मन की दृष्टि से कबीरदास जी का कहना है कि यह सही नहीं है। क्या काशी और क्या मगहर, अगर तुम्हारा मन निर्मल है, तुम शुद्ध हो, तुम्हारे अंदर आत्म तत्व शुद्ध है, तो तुम कहीं भी अपने प्राण को तजो, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किसी स्थान विशेष से ही मोक्ष नहीं मिलता। यह जो भ्रम था, उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश कबीर अपने पदों के माध्यम से करते हैं कि जौ काशी तनु तजहि कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा। फिर राम जी ने क्या किया। यदि राम के प्रति तुम्हारी अविचल भक्ति है, राम के प्रति तुम्हारे अंदर अडिग भक्ति है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना राम के नाम से जागती है, तो फिर तुम्हारे लिए काशी और मगहर का भेद करना कोई अर्थ नहीं रखता। जो जन भाव भगत कछु जाने, जो भी जन, जो भी मनुष्य भक्ति भाव को जानता है, ताको अचरज का है, उसे इस बात से कोई अचरज नहीं होता, कोई आश्चर्य नहीं होता कि क्या काशी क्या मगहर। कहीं भी प्राण को त्यागा जा सकता है। प्राण को त्यागने के लिए काशी में होना जरूरी नहीं है। जैसे जल जल ही ढुरी मिलियो, जैसे दो जल धुरक कर आपस में मिल जाते हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा और आत्मा, जीवात्मा, ये दोनों मूलतः एक ही तत्व हैं
और ये दोनों चलते चलते जागरण के क्रम में आपस में मिल जाते हैं। ये जो अलगाव हुआ है वह शरीर भेद के कारण हुआ है, उपाधि भेद के कारण हुआ है। शरीर भेद और अलगाव भेद के हटने के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। जैसे जल जल ही धुरी, जिस तरह से जल के गिरने के बाद दो स्थान पर जल गिराइए और उन्हें छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक वैसे ही जीवात्मा परमात्मा से सहज रूप से मिल जाती है। उसके लिए काशी और मगहर का उदाहरण पर्याप्त नहीं है। कहे कबीर सुनहु रे लोई, कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो रे लोई। कबीरदास की पत्नी का नाम है लोई। भरम न भूलहि कोई, मैं समझा समझा कर इस संसार को थक गया, पर कोई भरम से निकलने को तैयार नहीं है। भरम न भूलहि कोई, लोगों का जो भ्रम है वह दूर नहीं होता। हे लोई, मैं तो लोगों को समझा समझा के थक गया। क्या काशी क्या मगहर, क्या काशी और क्या मगहर। मगहर में मरो या काशी में मरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम्हारे हृदय में राम का वास है तो तुम्हारे लिए काशी और मगहर का कोई भेद नहीं है। ऊसर हृदय राम जो हुई, जिसके हृदय में राम होता है उसके लिए काशी और मगहर का कोई मायने नहीं। और इस किंवदंती को, इस कथन को कबीर अपने जीते जी तो खंडन करते ही रहे, मरने के समय भी। कबीर जिनका जन्म काशी में हुआ था, लहरतारा में हुआ था, जिनकी पूरी जिंदगी काशी में बीती, लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए अंत समय प्राण त्यागने के लिए कबीर ने मगहर में प्राण त्यागा और लोगों को बताया कि मगहर और काशी से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो हृदय में राम को रखने से मिलती है। यदि तुम्हारे हृदय में राम तत्व है, तुम्हारे मन में राम तत्व है, तो तुम्हें काशी हो या मगहर हो या संसार का कोई भी केंद्र क्यों न हो, तुम्हें मोक्ष मुक्ति जरूर मिलेगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे आत्म में, तुम्हारे चेतन तत्व में राम का वास होने की जरूरत है। तुम हृदय से, मन से, अपनी अंतरात्मा से राम का नाम लेते हो तो राम नाम काफी है मोक्ष के लिए। काशी और मगहर या कोई भी अन्य स्थान मोक्ष के लिए जरूरी नहीं है। इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने जो सामाजिक संसार में, दुनिया में जो भ्रम फैला हुआ था कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने से नरक मिलता है, तो कबीरदास जी ने इस किंवदंती को, इस कथन को खंडित करने के लिए स्वयं को उदाहरण बनाते हैं और काशी की जगह मगहर में जाकर प्राण त्यागते हैं। और ये लगातार कबीर का ये जन आंदोलन है। कबीर जनता को समझा रहे हैं। कबीर का भजन, कबीर के पद एकांतिक पद नहीं है, अकेले में नहीं गाए जा रहे हैं। कबीर सरेआम बाजार में, चौराहे पर, मेले में खड़े होकर अपने पद सुनाते हैं। लोगा तुम हो मति के गोरा, हे लोग, हे मनुष्यों, हे सांसारिक लोगों, तुम बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो। तुम्हारे दिमाग में किसी ने बिठा दिया कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, तो तुम काशी की ओर दौड़ लगा रहे हो। काशी की ओर दौड़ने से मुक्ति नहीं मिलती,
मुक्ति तो हृदय में राम को रखने से मिलती है। तुम्हारे मन में ये डर व्याप्त हो गया कि मगहर में मरने से नरक मिलता है, तुम मगहर को छोड़कर भाग रहे हो। इस तरह से मनुष्य के भीतर जो मध्य काल में भ्रम बैठा हुआ था कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तो कबीर के पद सामाजिक जागरण के पद होने के नाते समाज के लोगों को सावचेत करते हुए, जगाते हुए, सावधान करते हुए ये पद हैं कि लोगा तुम हो मत के घोरा। तुम लोग बहुत भोले हो, सीधे हो, किसी की कही सुनी उल्टी सीधी बातों को झट से मान लेते हो। अरे खुद तो विचार करो, अगर तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आत्म में, तुम्हारे मन में राम नहीं है तो काशी और मगहर के नाम लेने से क्या होगा? सबसे पहले तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आंतरिक चेतना में, तुम्हारे आत्म में राम का वास होना चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आत्म तत्व में राम का वास हो जाता है तो तुम मगहर में मरो, चाहे काशी में मरो, तुम्हें मोक्ष जरूर मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि दो पात्र में जल रखे हैं और उनको नीचे धरती पर गिरा दीजिए, वे जल आपस में मिल जाएंगे। वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा एक समय आने के बाद पुनः मिल जाते हैं। उनका औपाधिक भेद हटा दिया जाता है तो जीव और परमात्मा में किसी तरह का कोई भेद नहीं रहता। जीवात्मा परमात्मा से मिलकर परम आनंद का अनुभव करती है। ठीक वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से दो जल कण आपस में मिल जाते हैं, वैसे ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इसके लिए सबसे जरूरी जो तत्व है वह भक्ति तत्व है, प्रेम तत्व है, ईश्वर के प्रति सहज समर्पण है, राम नाम को साधने की जरूरत है। यदि भक्त ने राम के नाम को साध लिया है तो उसे सहज मुक्ति मिलेगी और उस भक्त को अपना प्राण त्यागने के लिए काशी या मगहर का इंतजार नहीं करेगा। अगर भक्त के हृदय में, जीव के हृदय में राम है तो वह राम उसे सहज ही मुक्त करेगा, मुक्ति का आनंद दिलाएगा। कहे कबीर सुनो रे लोई, कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो रे लोई, हे लोई सुनो। मैंने पूरे संसार को समझा समझा कर थक गया, मेरी बात को कोई समझने वाला नहीं है। सब भरम में भटके जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कोई काशी भाग रहा है, कोई कहीं और भाग रहा है। भागने से, कहीं का कहीं जाने से इस भवसागर से मुक्ति नहीं मिलेगी। भवसागर से मुक्ति तो तभी मिलेगी जब हृदय में राम का वास हो। क्या काशी क्या मगहर ऊसर हृदय राम जो हो। जिसके हृदय में राम का वास है उसके लिए काशी और मगहर का प्रश्न ही नहीं उठता। वह तो सहज रूप से राम नाम से अपनी गति को, अपने अर्थ को, अपने परम तत्व को प्राप्त